देखल को। सब कुछ ठीक है। थोड़ा कंफर्मेशन दीजिए तो फिर आगे बढ़ें। थोड़ा जानना चाहेंगे आप लोगों से, अगर आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, तब तक हम कहीं अपना मनोहर पोथी खोज लेते हैं। पांसू जी हैं, चलिए ठीक है। थोड़ा कंफर्मेशन दे दीजिए हमें कि अगर सब कुछ आवाज़ जो है जैसे कि अब वीडियो की क्वालिटी वगैरह है। चलिए, पुष्पाराज जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, यानी कि पिछली क्लास कहने का मतलब कि सोमवार को जो हम लोग पढ़े थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सोमवार को मुख्य रूप से हम लोग यह देख रहे थे क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 4 का आ, 2 मार्क और 5 मार्क के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं या कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको क्वेश्चन जो है अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि इस मनोहर पोथी का सहारा लिए थे। शायद लगभग 2016 तक को हम लोग देख चुके थे। एक ओम प्रकाश प्रजापति हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ। आज जो हम लोग देखते हैं उससे थोड़ा आगे देख लेते हैं। बगल में वो बिया है, समझे, इतना वो गाना बजा रहा है धर्मेंद्र निर्मलिया का कि क्या कहें, माइंड का नहीं होने डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। खैर, नहीं कोई बात, इधर देखिए हम जिस तरीके से प्रत्येक दिन हम लोग लिखते हैं उसी तरीका से आज भी लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में कन्फ्यूजिया आ जाते हैं, जो लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि कौन सी क्लास का जो है सो क्लास चल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर लिखना चाहेंगे और लिख भी देते हैं, ठीक है। आ, अभी हम लोग वो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जो कि 12th का है। और बात कर लें चैप्टर की, तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 को हम लोग पढ़ करके समाप्त कर चुके थे, यानी कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ चुके थे। चैप्टर 4 में यह भी देख लिए थे कि भाई कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण कौन से। उसके बाद हम लोग पिछली क्लास में जो चर्चा किए थे वह यह देखे थे कि चैप्टर 4 से 2009 से लेकर के और 2016 तक में कौन कौन से क्वेश्चन 2 मार्क में और 5 मार्क में पूछे गए हैं, ठीक है। आ, एक मिनट। जी, तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम लोग देख लेते हैं 2016 तक का टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग देख लेते हैं कि 2017 से, यानी कि 2017 से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको पूछा गया है चैप्टर 4 से संबंधित, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास ही मनोहर पोथी होगा। हाँ, बाबा सुधीर जी हैं, चलिए ठीक ठीक ठीक। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के पास ही मनोहर पोथी होगा और सब लोग ले भी लिए होंगे। जो लोग नहीं लिए हैं तो प्रयास करिए, अगल बगल के भाई भैयारी से पता करिए कि कैसे इसको ऊपर किया जाए, ठीक है। चलिए, हम उनटाते हैं 2017 में प्रवेश करते हैं। 16 तक को शायद कवर कर लिए थे ना। आइए 17 में आते हैं। 2017 का तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। 2017 का तीसरा क्वेश्चन है, 2 मार्क वाला ही है। जी 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 जी। 2017 का 2 मार्क वाला में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। परखनली शिशु से आप क्या समझते हैं? आप अंग्रेजी में कहें तो क्या पूछा जा रहा है बुआ?
टेस्ट ट्यूब बेबी। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? कितने ऐसे बालक या बालिका हैं जिनसे हो जाएगा ये? क्वेश्चन है प्रखनली शिशु से आप क्या समझते हैं, यानी कि अगर अंग्रेजी में कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। ये आपको 2017 के 2 नंबरी का तीसरा क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो थोड़ा उल्टाइएगा, और नहीं है तो यहाँ देखिएगा, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे बन जाएगा ये, तो जानना चाहेंगे आप लोगों से, या फिर उसको बताया जाए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। जी जी, तो बताइए। अरे विलंब करते हैं महाराज आप लोग जवाब देने में। एलन बॉय हैं, कह रहे हैं जो हो जाएगा सर। पुष्पाराज हैं, कह रहे हैं हमसे नहीं होगा। एक दीपांशु सिंह है, इसका मतलब हम क्या समझे, हो जाएगा नहीं होगा। बाबा सुधीर हैं, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम है, यानी कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा इनसे। ठीक है पुष्पा भाई, बता रहे हैं, फिर से बताएंगे इसको। अनु राय हैं, कह रहे हैं बताया जाए। FK खान है, कह रहे हैं हो जाएगा। ठीक ठीक, हाँ यस, ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि प्रखनली शिशु उन्हीं बच्चों से नहीं होगा जो रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं किए हैं तो हो सकता है मे बी कि आपको समस्या हो, आपको दिक्कत हो, ठीक है। चलिए, वैसे इसको हम एक बार कवर कर लेते हैं, एक बार बता देते हैं इसको, ठीक है। शायद हाँ हाँ हाँ, ठीक। उस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। देखिए हाँ हर्ष कुमार कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, चलिए चलिए ठीक ठीक। देखिए क्या था कि आपको एक टॉपिक हम बताए थे, बांझपन, जिसको हम कह रहे थे वो अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी। बताए थे कि जब किसी भी दंपति में, यानी कि पति पत्नी का कोई जोड़ा है मान लीजिए, उसमें शादी विवाह के 2-3 साल बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, हाँ हाँ हाँ, शादी विवाह के 2-3 साल बाद भी अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वैसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन कहते हैं। और यहीं पर एक टेक्नोलॉजी था जिसको हम लोग ART कह रहे थे, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पर यह बताए थे कि बांझ दंपतियों में जिस तकनीक की मदद से संतान की उत्पत्ति की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ART कहते हैं। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो ART के बारे में बताए थे, इसका पूरा नाम क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि जनन सहायक तकनीक। एक वैसा तकनीक जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी बांझ दंपति में संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ART कहते हैं। ART का कुछ प्रोसेस आपको बताए थे, जिसमें कि मुख्य रूप से क्या क्या था बुआ, शायद याद होगा आप लोग को। गिफ्ट था, उसके बाद जिफ्ट था, उसके बाद ICSI था, और एक लास्ट था AI। यहीं पर TB कभी कभी जोड़ देता है, AIT कर देता है, इसमें कोनो बड़का रॉकेट साइंस नहीं है। बताया था कि तमाम टेक्नोलॉजी की मदद से जो संतान उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो प्रखनली शिशु कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, इसमें कोई ऐसा मतलब ये टॉपिक था नहीं कि जो समझ में ना आवे, ठीक है। यानी मोटा मोटी बात करें तो हम लोग इसको इस तरीका से समझ सकते थे कि किसी भी बांझ दंपतियों में ART की मदद से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसी संतान को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी संतान को हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रखनली शिशु कहते हैं। अब बताइए कि प्रखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी समझने में किसी बच्चा को कोनो दिक्कत है तो थोड़ा बताया जाए। अभी भी प्रखनली शिशु समझने में किसी बालक को समस्या है तो थोड़ा बताइए, और नहीं समस्या है तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे भाई। तब तक आप लोग बताइए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सुधीर कुमार यादव हैं, रितेश जी हैं, ठीक। ठीक ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। 2017 का ही बुआ, 2 नंबरी का ही चौथा क्वेश्चन देखिएगा। 2017 का ही 2 मार्क वाला ही चौथा क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है
कि 4 यौन संचारित रोगों के नाम बतावें। यानी मोटा मोटी बात करें तो एसटीडी के बारे में पूछा गया। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि 4 यौन संचारित रोग का नाम बताना है। यानी कि मोटा मोटी बात करें तो एसटीडी के बारे में पूछा गया है आपसे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये, थोड़ा बताइएगा। यानी कि 4 एसटीडी का नाम बताना है, थोड़ा बताइए। या फिर इसको भी बताना पड़ेगा, या फिर हो जाएगा सभी लोगों से। आलोक दीवाना है, चलिए ठीक। गुड इवनिंग। ये हो जाएगा या फिर बताना पड़ेगा, थोड़ा बताइएगा। अमन भाई कह रहे हैं हो जाएगा, चलिए। रितेश जी हैं कह रहे हैं नहीं होगा। पुष्पाराज हैं कह रहे हैं नहीं होगा। अब चलिए चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। मुरारी शर्मा है, शायद ही कलवारा निवासी हैं, ऐसा गेस कर रहे हैं हम, मान लीजिए। हाँ, लेकिन ठीक ठीक। देखिए एसटीडी के बारे में आपको हम बताए थे कि एसटीडी का जो एस जो लगा हुआ है इसका कुछ खास मतलब होता नहीं है। इस एसटीडी को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी हिंदी में कहें, चलिए चलिए हर्ष जय सिंह जी हैं कह रहे हैं हो जाएगा, चलिए ठीक। बताए थे कि एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी कि वैसा डिजीज, वैसा रोग जो सेक्स के द्वारा जनरली क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। अगर इसके हिंदी नाम की बात करें तो हिंदी में इसको क्या क्या कहा गया है बुआ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, तो वैसा रोग जो यौन संबंधों के द्वारा क्या होते हैं, संचारित होते हैं, यानी कि फैलते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कि आपको बताए थे सिफेलिस है, गोनेरिया है, एड्स है, ये तमाम एक ऐसे रोग होते हैं जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक प्रकार के यौन संचारित रोग की श्रेणी में आते हैं। इसके फैलने के तरीके के बारे में बताया जा चुका है आपको, इसका रोकथाम के बारे में आपको बताया जा चुका है। तो ये तमाम तरह के क्वेश्चन थे जो 2017 में पूछा गया था। 2017 के ही हुआ 2 नंबरी का 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 2017 के 2 नंबरी का ही 10वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है नसबंदी के बारे में। 2017 में पूछा गया था इससे। रौनक जी हैं कह रहे हैं हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक। 2017 के ही 2 मार्क वाला क्वेश्चन था, 10वां पूछा गया था, नसबंदी से आप क्या समझते हैं, इसके विधियों के बारे में उल्लेख करें। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन यह है कि नसबंदी से आप क्या समझते हैं, इसके विधियों के बारे में चर्चा करना है। हो जाएगा सभी लोगों से, जिनसे नहीं होगा थोड़ा बताया जाए। एक RS एडिट हैं, शायद राजेश सूर्या हैं, लिलहोल। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो थोड़ा हमको ये कंफर्म कर दीजिए कितने लोग ऐसे हैं जिनसे हो जाएगा। स्टेलाइजेशन कहते हैं इसको, नसबंदी को। तो नसबंदी पूछा गया है आपको, 2017 के 2 नंबरी का 10वां क्वेश्चन था कि नसबंदी क्या से आप क्या समझते हैं, इसके विधियों के बारे में उल्लेख करें। नहीं होगा तो बताया जाएगा। अजय कुमार हैं, कोई बालक कह रहे हैं कि हमसे हो जाएगा। एक जय सिंह हैं कह रहे हैं सब जानते हैं सर हम, चलिए धन्यवाद। सब जानते हैं तो खुशी की बात है। अमन जी हैं कह रहे हैं हो जाएगा, ठीक है। FK खान है कह रहे हैं हो जाएगा, ठीक ठीक ठीक।
चलिए चलिए, जिनसे नहीं होगा तो घबराना नहीं है, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। नसबंदी के देखिए, बार बार आपको हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी से खेलना है, ठीक है। बायोलॉजी को झेलना नहीं है, बायोलॉजी से खेलना है। बायोलॉजी को महाराज मजाक मजाक हम लोग फुटबॉल बना देंगे महाराज, हम इधर से मारेंगे फुटबॉल की तरफ, उन्हें उंगड़ा के जाएगा, उन्हें से आप मारिएगा, इधर उंगड़ा के आएगा। बात समझ रहे हैं ना, इसको सीरियसली उतना नहीं लेना है जितना लोग और लोग लेते हैं, ठीक है। हंसी मजाक में इसको पूरा डील कर लेना है एग्जाम तक हमरे आपको, ठीक है। चलिए, ये सब जी हैं, ठीक ठीक ठीक। चलिए, जैसे ही नसबंदी की चर्चा होगी तो बताए थे कि बायोलॉजी में ही नहीं, और भी सब्जेक्ट जितने भी आपके हैं साइंस स्ट्रीम के, या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका हो, उसमें शब्दों का बड़ा मोल होता है। अगर शब्दों को आप सही तरीका से देखें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन का बखूबी आप जवाब दे पाइएगा, क्योंकि शब्दों में ही उसका जो हम कह सकते हैं कि अर्थ छुपा होता है, वही चीजें आपको सिखा रहे हैं। इको हम पहला आदमी नहीं है जो आपको हम बता रहे हैं कि शब्दों में किसी भी क्वेश्चन का जवाब छुपा होता है। आप इससे पहले भी सुने होंगे, इससे पहले भी देखे होंगे, हमरे कहने से पहले भी। लेकिन समस्या यह आती है कि बहुत सारे लोग बता नहीं पाते हैं, या फिर आपको समझा नहीं पाते हैं कि किस तरीके से शब्दों से हम लोग उसका अर्थ कर सकते हैं, या फिर परिभाषा कर सकते हैं, किस तरीका से उसको निकालते हैं। अब जैसे देख लीजिए, नसबंदी पूछ दिया है, ये कोनो बड़का टॉपिक ऐसा है नहीं। हम लोग कह सकते हैं कि भाई वैसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नस को बांधते हैं, उसको नसबंदी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अगर नसबंदी की बात करें तो नॉर्मल सी चीजें हैं भाई, कि वैसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नस को बांधते हैं, उसको नसबंदी कहते हैं। इसको कहीं अगर डीपली समझना चाहें हम लोग, इसकी विधियों के बारे में अगर उल्लेख करना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर, एक मिनट समझ लेंगे, कहीं समझिए पहले। नसबंदी में क्या करते हैं हम लोग, नस को बांधते हैं। और नसबंदी का हम लोग कह सकते हैं उद्देश्य क्या है। नसबंदी का पहला उद्देश्य होता है जनसंख्या पर नियंत्रण पाना, जनसंख्या पर कंट्रोल करना, यही नसबंदी का प्रमुख उद्देश्य होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नसबंदी जो है जन्म नियंत्रण का एक अस्थायी विधि है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति में हम लोग नसबंदी इसका प्रयोग करते हैं नसबंदी का, तो वैसी स्थिति में वह जो कपल होंगे या वह जो दंपति होंगे, वह अस्थायी रूप से जनसंख्या वृद्धि में कोई योगदान नहीं दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में हम लोग नसबंदी कर देते हैं, उनमें कोनो बच्चा उच्चा होने का संभावना नहीं बनेगा। यह पुरुष में भी होता है, स्त्री में भी होता है। यानी नसबंदी के बारे में आपको बताए थे, अगर बुआ यह नर में भी होगा और नसबंदी मादा में भी होगा। अगर नसबंदी नर में हो रहा है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी में नसबंदी जोड़ देते हैं, कोनो रॉकेट साइंस नहीं है, नर नसबंदी। अगर नसबंदी मादा में हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मादा नसबंदी। बात समझ में आ रहा है। अब इसका कुछ टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है। जैसे नर नसबंदी का बायोलॉजिकल टर्म क्या है बुआ, वैसेक्टोमी, ठीक है। अब मादा नसबंदी का बायोलॉजिकल टर्म क्या है, इसका हो गया आपको ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। अब यहाँ पर वैसेक्टोमी मतलब मोटा मोटी आपको यह समझना है कि भास डिफरेंशिया को काट करके हम लोग क्या करते हैं कि बांध देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये बनाए, ये क्या है, ब्रीसन है, यहीं पर मान लीजिए पेनिस होगा, इसी में शुक्राणु बनेगा, इसी में शुक्राणु का निर्माण होगा, यही भास डिफरेंशिया है। इसी को काट करके क्या करता है, बांध देता है। बात समझ में आ रही है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। वहीं अगर मान लीजिए ट्यूबेक्टोमी की हम लोग बात करें, इसमें कुछ नहीं करता है, इसे फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देता है, यही फेलोपियन नलिका है, इसी को काट देगा और क्या करता है, बांध देता है। इसको समझने में किसी बच्चा को कहीं पर कोई दिक्कत हो थोड़ा बताइए। नसबंदी जो 2017 का क्वेश्चन नंबर कितना था बुआ, 10। 2017 का क्वेश्चन नंबर 10 जो था नसबंदी, जो कि कितना मार्क का था, मोटा मोटी बात करें तो 2 मार्क का था। तो कोई ऐसे बच्चे हैं, बालक या बालिका, जिसको नसबंदी समझने में समस्या आ रही हो तो थोड़ा बता सकते हैं। कोई बालक या बालिका हैं जिनको दीपांशु जी कह रहे हैं नहीं दिक्कत है, चलिए ठीक है। और कोई बच्चा जिनको नसबंदी समझने में समस्या आ रही हो तो बता सकते हैं। राकेश हैं, राहुल जी हैं, चलिए ठीक है। नहीं, थोड़ा बताया जाए। अगर मान लीजिए कि नसबंदी को समझने में किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप बता सकते हैं। वैसे नसबंदी से अगर मान लीजिए यहाँ तो 2 मार्क का पूछा गया था, अगर नसबंदी 5 मार्क में ही पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उतना कुछ लिख करके थोड़ा डायग्राम बना देंगे, फिगर बना देंगे, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 नंबर वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। रौनक जी हैं, केशव जी हैं, चलिए, बाबा सुधीर हैं, यादव नीरज हैं, अमन जी हैं, चलिए ठीक ठीक।
बड़ी आसान क्वेश्चन है, इसमें कोनो ऐसा कहिएगा कि रॉकेट साइंस है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, उसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं, देख क्या सकते हैं, समझना है। आदित्य मौर्य हैं, चलिए चलो चलो, नहीं आप लोग भी रखिए, समझ गए, ये क्वेश्चन बैंक आप रखिए, और जहाँ कहीं भी एक क्वेश्चन अगर छूट जाए कोई भी, वैसा तो हम प्रयास करेंगे कि नहीं छूटे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप वहाँ से हमको बताने का प्रयास थोड़ा करिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोग प्रयास करें कि नहीं छूटे। एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो। 2018 में शायद वो एक क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया, ठीक है। यानी कि 2017 को तो हम लोग देख ही लिए हैं, 2017 अब समाप्त हो गया है, यानी कि 2017 में 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, ठीक है। 2018 में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है। 2019 की अगर बात कर लें, स्पोर्ट टुडे है, कितने तरीके की नसबंदी होती है, शिकारी किंग है। स्पोर्ट टुडे भाई यहाँ पर बता दिए थे, शायद आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए क्लास को, वैसे हम समझा दे रहे हैं एक बार और। हम कल 2019 देख लेते हैं तब तक कि 2019 में कोनो क्वेश्चन इस चैप्टर से है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर होगा तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं एक बार थोड़ा मतलब देख लेना जरूरी होता है। मान लीजिए 19 में भी नहीं है इस चैप्टर से बुआ को क्वेश्चन, थोड़ा 20 में प्रवेश करिए, 20 में थोड़ा देख लीजिए, पिछड़ जाते, समझे। हाँ हाँ, एक मिनट का समय ले दीजिए थोड़ा, आप लोग भी थोड़ा देखते रहिए, समझे। जहाँ पर भी मिले इस तरीका का कोई क्वेश्चन जो लगे कि इस चैप्टर से संबंधित है तो थोड़ा बताइए। हम्म, नहीं 20 में भी वो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, 2020 में भी इस चैप्टर से एक को क्वेश्चन नहीं है। 21 में थोड़ा आ जाइए, देख लीजिए कि इसका क्या हाल समाचार है। 21 में जब आप प्रवेश करिएगा तो 21 में भी आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर से जो है हाँ 2021 में वो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 2021 के 2 नंबरी का क्वेश्चन नंबर 11। एक स्पोर्ट टुडे भाई थे, शायद उनको समझ में नहीं आया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। स्पोर्ट टुडे भाई, हम तो थोड़ा इसको मिटा दिए हैं, चलिए हम फिर से थोड़ा आपको समझा देते हैं, उनको शायद समझ में नहीं आया था। देखिए 2017 का क्वेश्चन नंबर 10वां था शायद, इसको थोड़ा हम एक बार उनके लिए बता दें, एक बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए 2017 के 2 मार्क वाला में क्वेश्चन नंबर कितना था, वो 10वां था। पूछा गया था नसबंदी के बारे में, और पूछा गया था कि नसबंदी शिकारी किंग है, पूछा गया था नसबंदी क्या होता है और ये इसके कितनी विधि होते हैं। तो नसबंदी के बारे में आम बोलचाल की भाषा में आपको हम परिभाषा बता दी है कि अगर नहीं ध्यान रहे तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नस को बांधना ही क्या होता है, नसबंदी होता है। और इसका डिफिनीशन में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें और जोड़ सकते हैं कि नसबंदी का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या पर रोक लगाना है अस्थायी रूप से। जिस दंपति में अगर मान लीजिए हम लोग नसबंदी कर देंगे वह संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, इतना चीज़ तो लिखे सकते हैं। यह नसबंदी बुआ आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, नर में भी होगा और मादा में भी होगा। तो जो नसबंदी नर में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नर में होगा तो उसको लोग क्या कहेंगे, नर नसबंदी कहेंगे। जो नसबंदी मादा में होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, मादा नसबंदी कह देंगे, ठीक है। नर नसबंदी को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है बुआ, वैसेक्टोमी। मादा नसबंदी को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं वैसेक्टोमी में, भास डिफरेंशिया को काट करके बांध देते हैं। सपोज करें कि टेस्टिस है, ब्रीसन है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होगा, यहाँ पर मान लीजिए पेनिस होगा, सीसन होगा, इसी को काट देगा और क्या करता है, बांध देता है। इसे भास डिफरेंशिया को ना काट रहे हैं तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें क्या था, ट्यूबेक्टोमी था, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं बुआ, फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं, ठीक है। इसी को काट करके यहाँ पर अब बांध देते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा बताइए कि अब जो बच्चा थे वो क्या था, शायद क्रिकेट लवर था क्या, कौन टुडे थे, उनको दिक्कत है कहीं पर तो थोड़ा बताइए। अब तो समझ में आ गया होगा नसबंदी क्या है। चलिए, अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा बताइएगा, नहीं दिक्कत, हमारे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अब थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब 2017 आपका खत्म हो गया, यानी कि 2017 में अब एक को क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको चैप्टर 4 से संबंधित हो। अब जैसे ही 2017 को छोड़ करके आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2018 में आते हैं, तो देखते हैं कि भाई 2018 में इस चैप्टर से एक को क्वेश्चन स्पोर्ट, अच्छा स्पोर्ट टूडे थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो 2017 में अब समाप्त हो चुका है। 2018 में जैसे ही आप प्रवेश करिएगा तो आप देखिएगा कि 2018 में एक को क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया नहीं है। इसके बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़िएगा 2019 में आइएगा, 2019 में भी चैप्टर नंबर 4 से एक भी क्वेश्चन नहीं है। 2020 में आइएगा, 2020 में भी इस चैप्टर से वो एक को क्वेश्चन नहीं है। तभी राज पटेल कह रहे हैं सर ये लिखेंगे कैसे? अरे भाई उसका सेंटेंस बनेगा ना, अगर नर नसबंदी है तो नर नसबंदी में क्या लिखेंगे, इसमें आमतौर पर हम लोग भाष डिफरेंशिया को काट करके बांध देते हैं, जिससे शुक्राणु नहीं पहुंच पाते हैं, उसके बाद इसका चित्र बना देंगे आमतौर पर। ठीक है, कुछ खैर छोड़िए, जब टॉपिक चल रहा हो तब आप पूछिए ना, उस माने कि हम ये कह रहे हैं कि जब जो टॉपिक चल रहा है उस समय अगर मान लीजिए उस टॉपिक संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब थोड़ा जब आप आगे बढ़ जाते हैं, हो सकता है मे भी कुछ नया टॉपिक आने वाले हो, उसमें आप पिछला का क्वेश्चन ला करके पूछ देते हैं तो थोड़ा गड़बड़ा आ जाता है, बच्चा डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आइए। हाँ, तो ये कहते 2017 में हुआ चैप्टर 4 से जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देख लिए हैं। जैसे ही 2017 के बाद 2018 में आप प्रवेश करिएगा तो हम लोग यह देखते हैं कि 2018 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, 19 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम लोग आए हैं जब हुआ 2021 में, तो हम लोग जैसे ही इसके बाद किस में आते हैं 2021 में, तो क्वेश्चन नंबर इसका शायद 11 था, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा 2000 कितना है 21 का, हाँ 2021 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 2 नंबरी में इस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, 2021 का 11वां लिखते हैं। चलिए, राजकुमार रन्ना जी कह रहे हैं कहाँ हो सर? कहाँ रहेंगे भाई, कोचिंग पर हैं और वहीं से लाइव दे रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए आप लोगों के लिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइव क्लास से एको बच्चा का फायदा हो जाए, कल्याण हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है महाराज। बड़ी खुशी हुई, शायद बताए थे आपको या फिर आप लोग हमारा पोस्ट देखे होंगे फेसबुक पर, बायोगुरु बहेरी करके पेज है। ऐसा नहीं है कि उस पेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, अपना जुड़े रहना चाहिए। उस पेज पर देखे होंगे, वो लंबा चौड़ा पोस्ट किए होंगे। बहुत खुशी हुई, हमें तो लग रहा था कि हम फालतू में लाइव दे रहे हैं, लेकिन नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लाइव से कुछ फायदा होता है तो खुशी मिलती है। खैर वो सारी चीज़ें अलग अपनी जगह पर है। ठीक 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 ठीक, चलिए हाँ हाँ हाँ, चलिए इतना लाइव देने के बाद भी अगर एक बच्चा का फायदा हो जाए, कल्याण हो जाए, तो यही हमारे लिए सबसे बड़का उपलब्धि है। आते हैं, अब हम लोग आते हैं बुआ 2021 में। क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 मार्क वाला क्वेश्चन है ये, 2 मार्क वाला क्वेश्चन नंबर है बुआ 11। पूछा गया है परखनली शिशु, परखनली शिशु से आप क्या समझते हैं? अंग्रेजी में बात करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपसे पूछा गया है, थोड़ा बताइएगा। राजकुमार राणा है, सॉरी रन्ना पढ़ा गया नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक, अच्छा तब ये बहेरी दरभंगा है बुआ, ये बहेरी से क्लास चल रहा है। राजकुमार भाई आप थोड़ा टॉपिक पर ध्यान दीजिए, अगर उसके लिए नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी लेना हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप पूछ सकते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है लाइव क्लास का, उसमें आप जुड़ सकते हैं। जिस दिन तक एग्जाम होगा उस दिन तक आपका हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, आपकी परछाई की तरह, आपके साए की तरह आपके पीछे 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 हम बने रहेंगे। हाँ, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा बायोलॉजी का तब तक, अगर हम जीवित रहे तब तक, ठीक है, क्योंकि हमको अपने आप पर कोई भरोसा नहीं है कि भाई मौत का हम इसका सच्चाई जान चुके हैं। खैर ठीक है, चलिए, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका एग्जाम तक हम पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जो भी लाइव क्लास का ग्रुप बनाया गया है उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, चलिए।
चलिए स्पोर्ट टुडे कह रहे हैं, हम शिवाजी नगर से हैं। चलिए आभार है स्पोर्ट टुडे भाई, रामजीत मंडल हैं। ठीक ठीक ठीक। तो थोड़ा हमको ये बता दीजिए कि ये 2021 का क्वेश्चन नंबर 2 नंबरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 है। पूछा गया है कि प्रखनली शिशु से आप क्या समझते हैं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा बताइएगा। यह क्वेश्चन कितने लोगों से बन जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाला यानी कि प्रखनली शिशु वाला क्वेश्चन, थोड़ा बता दीजिए हमें। या फिर इसको इसमें दिक्कत है तो हम थोड़ा समझाएंगे, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे पीछे भी देखें हम लोग, एक बार यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एक बार और पीछे पूछा जा चुका है। तो अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं तो बता देंगे, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़ेंगे। राजकुमार जी कह रहे हैं नंबर लिख दिया जाए सर। नीचे नंबर चल रहा है राजकुमार भाई, अब बताइए। खैर लीजिए, यही नंबर है। हाँ ठीक है, चलिए इस नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके सेंड कर दीजिएगा। आप पर एक जो है सो लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस ग्रुप में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। लड़का का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है। हाँ, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। समय समय पर जो भी चैप्टर शुरू होने वाला होगा, स्टार्ट होने वाला होगा, चैप्टर शुरू होने से पहले आपको हम उसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम का अलग होगा, अंग्रेजी मीडियम का अलग होगा। शायद चैप्टर 8 का हम खाली अंग्रेजी मीडियम सेंड किए थे, हिंदी मीडियम बच गया है। वैसे आज हम सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं लाइव क्लास वाला ग्रुप में, इस नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके भेज देंगे। हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि ससमय आप तक पहुंच जाए। ठीक है, खैर चलिए मुद्दे पर आते हैं। लोग एक दो लोग कहेंगे विशेष गप दे रहे हैं। इस नंबर को नोट कर लिए सभी लोग, नहीं किए होंगे तो नीचे पट्टी पर चल रहा होगा, उस पर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पूछा गया है, प्रखनली शिशु के बारे में पूछा गया है। तो ये कुछ खास है नहीं। एक बालक कह रहे हैं कि थोड़ा एक बार बता दिया जाए इसको। बिल्कुल बता रहे हैं भाई। इसमें आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं कि इसको समझने के लिए इससे पहले का एक टॉपिक समझना पड़ेगा, और वह टॉपिक क्या है बुआ, वह टॉपिक है आपको बांझपन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि बांझपन क्या होता है। वही सेम पिंच मारेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, इनफर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, बांझपन क्या है बताए थे कि किसी भी दंपति में, सपोज करिए कि यह कोई मेल है, यह मेल है, यह फीमेल है, दोनों कपल है, दोनों पति पत्नी के जोड़े हैं, सुपर फरीद हैं, 1 4 3 है। चलिए ठीक, दोनों पति पत्नी के जोड़े हैं। इन दोनों का शादी विवाह हो चुका है। शादी विवाह के 2-3 साल बाद भी इनमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वैसी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। नहीं समझे बातों का, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गांव ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बांझ कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि जना के मान लीजिए शादी विवाह हो गया है दोनों के, हाँ 2-3 साल तक ये जो है मेल गाँव में है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को हम लोग बांझपन कहते हैं, बांझ कहते हैं। इस दंपति को बांझ कहेंगे और उस स्थिति को हम लोग बांझपन कहेंगे। यहां याद या रखना है कि बांझ दंपतियों में जिस टेक्नोलॉजी या जिस कह सकते हैं जिस तकनीक की मदद से हम लोग संतान की प्राप्ति करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, ART कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझे बातों को तो इसको थोड़ा समझिएगा। क्या बोले हैं कि बांझ दंपतियों में जिस तकनीक की मदद से हम लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ART कहते हैं। ART समझ गए हैं? अब यहां पर आपको यह समझना है कि ART की मदद से जो संतान उत्पन्न होते हैं उसी संतान को बुआ हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यह ART बहुत तरीका का होता है, जैसे कि गिफ्ट होता है, जिफ्ट होता है, ICSI है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि AI है। यानी कि बांझ दंपतियों में इन तमाम मेथड की मदद से हम लोग संतान की प्राप्ति करते हैं। इस तमाम मेथड की मदद से किसी भी तरीका से अगर संतान की प्राप्ति हो रही है बांझ दंपतियों में, उस संतान को हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे, या इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रखनली शिशु कहते हैं। मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझिए ना। दीपांशु कुमार सिंह कह रहे हैं कि बाबू अब तुम बच्चे हो, केकरा को चिड़े लुम्हारा देख रहे हो, मतलब कमेंट सेक्शन में भी आकर के लफा सेट मारने लगता है। एक पर एक आदमी है जमाना में, हो बाबू किसको कहिएगा आप। यहाँ समझिए ना, क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन के पीछे काहे पड़ रहा, उसको छोड़िए ना। जब आपको समस्या लगेगा, जब हम आपसे कुछ पूछेंगे तब आप आकर के बोलिएगा उसमें कि हाँ भाई हमको ये चीज़ में दिक्कत है, फलना टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है।
अभी आपको डिस्टरबेंस करेगा। अभी आप इधर वीडियो चल रहा होगा, इधर कमेंट चल रहा होगा, रंग बिरंग के आदमी रहता है लाइव सेक्शन में, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, आपका दिमाग उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि कृष्ण मोहन यादव हैं, ठीक ठीक ठीक। दीपांशु जी कर हर्ष को करें, नहीं कोनो बात, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, तो छोड़िए ना, वो हर्ष को फर्श के लिए जाएगा अपना। हाँ, आप मुद्दा पर आइए। हम ये कह रहे हैं कि बांझ दंपतियों में ART की मदद से हम लोग संतान उत्पन्न करते हैं। यानी मोटा मोटी आप ना समझ लीजिए, किसी भी बांझ में टेक्नोलॉजी की मदद से या डॉक्टर के द्वारा जो संतान होता है ना, उसी संतान को हम लोग क्या कहते हैं, परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। जय सिंह जी कह रहे हैं, अब बोलिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब तो अब किसी बच्चा को दिक्कत है? 2021 का जो क्वेश्चन नंबर वो कितना था ये? हाँ 11वां क्वेश्चन था। ये बन जाएगा सभी लोगों से, या फिर इसमें भी अभी भी कहीं पर दिक्कत है थोड़ा बताइए, तो तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के लिए ढूंढते हैं। चलिए चलिए, अब शायद नहीं है। 2021 का क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा बुआ, 25 नंबरी क्वेश्चन है। ठीक ठीक ठीक, चलिए चलिए, 2021 का ही बुआ क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर मतलब 25 क्रमांक संख्या 25 है। 2021 का 5 नंबरी है, यानी कि 5 मार्क वाला में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 25। क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के एक श्रवण कुमार यादव हैं, कह रहे हैं जो सर घड़ी कितना में दिया है? अरे इस सोनाटा का घड़ी है, ठीक है। हम ही ने किसका ब्रांडिंग कर रहे हैं। हाँ, हमार भाई किने हुए था, ठीक है। हम कह रहे भाई तू तो पाँच रुपया वाला आदमी है, तो दूसरों कीन लेगा, हमको दे दो। तो नौछू नौछू करके अपना दे दिया है। तो हम एगो हमारा पुराना शॉर्ट था, हम उसको दे दिए हैं, ठीक है। तो वो नहीं कोनो बात है, तुमको यही शिक्षा बिच्छा पर तुमको इन टॉपिक पर नहीं ध्यान रहता है, जे मतलब टॉपिक कौन सा चल रहा है अभी, मास्टरबा की पहनने है, केना बज रहा है, कौन मार्कर से लिख रहा है, एक पर एक लुम्हा लफा सेट करने के लिए बैठा हुआ है। देख रहे हैं महाराज, देखिएगा, कहिएगा कि कहे हुए थे। अब तो हम मान लीजिए अब कब तक है कब तक नहीं है जिंदगी का कोनो ठीक है, लेकिन आप एगो चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कहिएगा कि बोले हुए थे, आने वाला समय में लड़का सबके विदागरी करा करके ले जाएगी लड़की लोग, ऐसा समय आने वाला है। आप देखिएगा, एक टा लुमा नहीं पड़ता है महाराज, जमाना बदलने वाला है, युग बदलने वाला। आप देखिएगा, ले जाएगा विदागरी करा के, जाना हुआ बर्तन धोना, कपड़ा धोना, उसका घर में पोछा लगाना, सब दुकान दौरी पर लड़की लोग बैठल रहेगी, करते रहना। स्त्री प्रधान देश हो जाएगा, एक टा नहीं पढ़ने लिखने वाला सब। इधर देखो, क्वेश्चन था 2021 के 5 नंबरी का 25वां क्वेश्चन था कि जनसंख्या, एक स्पोर्ट टुडे परविंद एडिटर करें सर, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। परविंद भाई अब बड़ी विलंब कर दिए महाराज, एक नंबर नोट कर लीजिए, 74 62 95 83 43। इस पर अपना नाम के साथ एड्रेस भेज दीजिएगा, उस पर हम लिंक भेज देंगे, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। आपके परछाई की तरह आपके एग्जाम दिन तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, 74 62 95 83 43। इस पर अपना नाम भेजिए, एड्रेस भेजिए, हम लिंक भेजते हैं। बोलेंगे ना हम तेरा साथ हो, साथ ही एग्जाम हॉल तक, अंदर तक नहीं जाएंगे, बाहर तक रहेंगे, ठीक है। चलिए 2021 के 5 नंबरी का 25वां क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि जनसंख्या रोकने के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। लेकिन कितना नंबर है बुआ? 5 मार्क में। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा ये? कितने ऐसे बालक हैं जिनसे हो जाएगा? क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जनसंख्या रोकने के विभिन्न विधियों का उल्लेख करना, लेकिन है 5 नंबर का। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में कह दीजिएगा आपको 5 नंबर दे देगा, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे हो जाएगा और नहीं होगा तो हम बताएंगे भाई, कोनो बड़का रॉकेट साइंस थोड़े है, बायोलॉजी है।
इस बायोलॉजी को झेलना नहीं है, इसे खेलना है। देखिए कितना एगो रिदम बन गया, सेंटेंस बन गया। आप अपना बोर्ड पर यहाँ लिख देंगे कि मजाक मजाक में कभी कभी चिकन चिकन शब्द निकल जाता है, कभी कभी धोखा से, इसको नोट कर लेते हैं, पोस्टर पर यही लिखेंगे। हाँ चलिए चलिए, राकेश यादव हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। रविराज पटेल हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए ठीक है। प्रजापति अनीश जी हैं, कह रहे हैं हो जाएगा। चलिए, परविंद एडिटर हैं 95। राधे श्याम मेडॉक्स, हाँ भाई तो ये हो जाएगा। 100 वाला गप नहीं, लफा सट वाला गप नहीं दीजिए। नहीं होगा तो हम बता रहे हैं, 5 नंबर में पूछ रहा है तो उतना लिखना पड़ेगा, 2-2.5 पन्ना। राजकुमार राणा जी कह रहे सर पूछिए, वही तो हम भी कह रहे हैं कि 5 नंबरी क्वेश्चन है। 5 नंबरी क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं आप? 5 नंबरी क्वेश्चन का मतलब हो गया कि 2-2.5 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा, उतना लिख पाइएगा। लिख पाइएगा तो खुशी की बात है। वैसे हम नहीं समझे, देखते होंगे कि बाल बच्चा कतनु देहगा धसकर हो जाता है तो माँ बाप को लगता है कि हमारा बाल बच्चा कमजोरे है। अनैतिक वाला बात है, आप लिख लीजिएगा तो खुशी की बात है। लेकिन हमको अपना ही लग रहा है कि हम एक बार और इसको बता दें, हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, भास्कर गेमिंग 93-34 करेंगे सर। बायो में 99% मार्क नहीं आ सकता है। काहे नहीं आ सकता है भाई? बिल्कुल आ जाएगा, काहे नहीं आएगा? बस आपका सहयोग होना चाहिए, बात समझ रहे हैं। अब अकेले हमारे तरफ से एफोर्ट लगाने से तो नहीं ना होगा, आप भी एफोर्ट लगाइएगा तब ना जाकर के कुछ होता है। हाँ खैर, आप रेगुलर खाली क्लास करिए, आप निश्चिंत हो जाइए बायोलॉजी के लिए। आप बुझ जाइए कि सही जगह पर आए हैं आप। अब बाद बाकी विषय पर आप ध्यान दीजिए, बायोलॉजी का टेंशन छोड़ दीजिए। अभी बहुत कुछ बच्चा है, इसे तो नहीं तो चुटपुटिया चला रहे हैं, तब नहीं समझे बात को। हाँ खैर, आइए मुद्दा पर आइए। कह रहा था क्वेश्चन कि जनसंख्या रोकने के विभिन्न विधियों का वर्णन करना है ना। ये आप देखिए, अब तो आया पॉइंट। जिस समय में हम पढ़ा रहे थे यह टॉपिक, आप लोग को याद होगा, तो वहां पर 2 चीज की चर्चा की गई थी, विधि की और प्रक्रिया की। दोनों अलग अलग चीजें थी, नहीं समझे बातों को। जनसंख्या रोकने की प्रक्रिया अलग होता है और जनसंख्या रोकने की विधि अलग होता है। प्रक्रिया और विधि में अंतर समझ रहे हैं आप लोग? यानी ऐसे समझिए ना आप, क्रिया और विधि। क्रिया मतलब काम और विधि मतलब क्या थी बुआ? तरीका। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? जैसे कि हम लोग अभी क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या प्रक्रिया कर रहे हैं? हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये बात मानते हैं ना? हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं हम आप, और आप पढ़ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। उसका विधि कौन सा है? 2 ही प्रकार से ना पढ़ सकते हैं, एक ऑनलाइन हो सकता है, एक ऑफलाइन हो सकता है, एक सेल्फ स्टडी होता है। तो अभी इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग? यूट्यूब की मदद से ऑनलाइन तरीका से, आप कहीं और बैठे हुए, हम कहीं और बैठे हुए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यह एक क्या हो गया? विधि है। यह क्या है? एक प्रकार का तरीका है। हाँ नहीं समझे बातों को, तो ये क्या है? एक प्रकार का विधि है। विधि में और क्रिया में अंतर समझे। इसी से संबंधित हम लोग अभी यह देखेंगे कि जनसंख्या रोकने के क्रिया के बारे में भी जानेंगे और जनसंख्या रोकने के विधि के बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले तो हमको यह समझना पड़ेगा कि क्रिया क्या होता है और विधि क्या होता है। क्रिया समझे, क्रिया मतलब काम। जैसे कि हम अभी कौन सी क्रिया कर रहे हैं? हम आप यही क्रिया कर रहे हैं कि हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ये काम हम आप कर रहे हैं। और कौन सा विधि के माध्यम से कर रहे हैं यह काम भाई? तो ऑनलाइन मेथड से कर रहे हैं। ये पढ़ने का बहुत सा तरीका हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, सेल्फ स्टडी हो सकता है। उसमें हम लोग ऑनलाइन मेथड से, ऑनलाइन विधि से हम लोग बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, इस काम को संपादित कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आलोक सेठी हैं शायद। चलिए, हाँ ठीक ठीक। अब इसको समझिए। अब हम लोग यहां पर यह देखते हैं बुआ कि जनसंख्या रोकने की कौन कौन सी क्रियाएं होती है, जनसंख्या रोकने का कौन कौन सा विधि होता है, इसकी चर्चा करेंगे। क्या अभी भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको क्रिया और विधि को समझने में दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा बता सकते हैं? अरे भाई, इसको प्रोसेस कहते हैं, यानी प्रक्रिया भी कह सकते हैं आप, और इसको मेथड कहते हैं। यानी अंग्रेजी में मान लीजिए, अंग्रेजी में मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ दिया कि पॉपुलेशन कंट्रोल का प्रोसेस बताइए, तो प्रोसेस एक अलग चीजें हो गई। अब पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड बताइए तो वो एक अलग चीज हो गया। तो पहले उसको क्वेश्चन पर जाएंगे, उससे पहले आप हमको यह बता दीजिए कि प्रक्रिया और विधि को समझने में किसी बच्चा को अगर दिक्कत है तो थोड़ा बताया जाए। प्रक्रिया और
विधि को समझने में किसी बच्चे को दिक्कत है, थोड़ा बताइए। हाँ ठीक है, चलिए। रितेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा रिपीट किया जाए। अरे भाई वही चीज कह रहे हैं कि प्रक्रिया और विधि। देखिए, क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब काम। वर्ब तो आप लोग पढ़े होंगे बखूबी तरीका से, वर्ब में। हाँ, अभी हम आप क्या क्रिया कर रहे हैं? पठन पाठन की क्रियाएं संपादित कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप वहां से पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग क्रिया कर रहे हैं। अब कौन सी विधि से पढ़ रहे हैं? पढ़ने का बहुत सारा विधि होता है ना, जैसे कि ऑफलाइन, किसी क्लासरूम में जाकर के बेंच पर बैठ करके सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो हो गया ऑफलाइन। अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप गांव पर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो यह हो गया ऑनलाइन। कभी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये विधि है, अलग अलग तरह के विधि है, लेकिन काम तो वही है, बायोलॉजी पढ़ना, वही चीजें कर रहे हैं ना। तो ये हो गई क्रिया, यह हो गया विधि। लेकिन हमको यहाँ पर ये पठन पाठन वाला काम नहीं देखना, हमको यहाँ पर यह देखना है कि जनसंख्या रोकने की कौन कौन सी प्रक्रिया यानी कि क्रिया होती है और जनसंख्या रोकने की कौन कौन सी विधि होती है। जब हम पहले जो इस पर जाएंगे हम लोग, मान लीजिए प्रक्रिया या इस विधि पर, सबसे पहले यह समझना पड़ेगा आपको कि प्रक्रिया और विधि में अंतर समझे सभी लोग। हाँ, रितेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा मेथड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हमको थोड़ा यह बता दीजिए कि दोनों में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए बुआ, मानिए मानिए कि जनसंख्या रोकना है आपको, ठीक है, उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो सकती है। तो जनसंख्या रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला काम हम लोग यह कर सकते हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देंगे, नहीं मिलने देंगे किसी भी मेथड से। नहीं समझे बातों को? यानी कि अगर जनसंख्या रोकना हो हमें तो पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि शुक्राणु को अंडाणु से मिलने ही नहीं देंगे। मोहन यादव कह रहे हैं आई एम गोइंग सर, गुड नाइट। अरे लुम्हा, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अभी जो गुड नाइट कर रहा है, भविष्य में तुम्हें रात को नींद नहीं होगा टेंशन से। अभी ध्यान दो पहले। हाँ, क्या कर रहे हैं? तो इसमें क्या करेंगे? इस पर जनसंख्या रोकने की पहला प्रक्रिया क्या हो जाएगा? शुक्राणु को अंडाणु से मिलने नहीं देंगे। दूसरा प्रक्रिया हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ? स्त्रियों में उसके अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देंगे। बात समझे? बात को नहीं समझे बातों को? पहली प्रक्रिया क्या करेंगे? शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देंगे किसी भी तरीका से, उसका प्रक्रिया होता है जिसके बारे में हम लोग बैच में जानकारी लिए हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि एमसी के दौरान उसके अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देंगे। तीसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ कि स्त्रियों में आरोपण की प्रक्रिया नहीं होने देंगे। आरोपण आप लोग को बताए थे। लुम्हा का मतलब क्या होता है सर? स्पोर्ट टुडे कह रहे हैं कि जो सर लुम्हा का क्या मतलब होता है? देखिए, लुम्हा जो है एक मिथिलांचल का एक शब्द है। हाँ, तो लुम्हा का मतलब होता है जो अपना काम छोड़ करके बाद बाकी सब काम करता हो। जैसे कि देखिएगा, इस समाज में, जिस समाज में हम आप जीते हैं, उस समाज में आपको अच्छा आदमी अगर बनना हो, बेहतर इंसान बनना हो, तो जो काम अपने जिंदगी भर आप कभी नहीं किए हैं वो दूसरा को सलाह दीजिए। जैसे गुटखा मत खाओ, सुबह प्रतिदिन नहा स्नान करके कोचिंग आओ, क्लास आओ, कुछ नाश्ता पानी कर लो, व्यायाम प्रतिदिन करो, देह स्वस्थ रहेगा। सुबह सुबह उठो, माता पिता को प्रणाम करो, हाँ, गुरुजनों को जहाँ देखो दंडवत प्रणाम करो। मतलब जो भी संस्कार, अच्छी अच्छी बातें हैं, मांस मछली मत खाओ, हरा साग सब्जी का सेवन करो, पौष्टिक आहार खाओ, किसी जीव की हत्या मत करो। ये सब क्या हो गया? मतलब जो काम अपने आप कभी नहीं किए हैं वो दूसरा को सलाह दीजिए, बेहतर इंसान बनिएगा। उसी प्रकार से लुम्हा का मतलब होता है कि जिस उसका जो काम है अभी, वो काम छोड़ करके बाद तक सब काम कर रहा है। अभी वो लाइव चैट में आके लुम्हागिरी कर रहा है। लुम्हागिरी का मतलब लफुआगिरी कर रहा है। नहीं समझे बातों को? उसको पता है कौन आईडी कक्कर है, पकड़ा रिप्लाई मार रहा है। वो जो गुड नाइट कहता है तो हमको गुड नाइट नहीं कह रहा है, वो किसी और को कह रहा है। मतलब समझने का आप प्रयास कीजिए। जैसे कि ऑफलाइन क्लास की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा कुर्सी रहता है, अब यहाँ पर हम बैठल हैं, लुम्हा हुआ से घुसा कोई गेट, मेन गेट से,
अब वैसे बोलेगा, अगर गुड मॉर्निंग हमको बोलना होता तो हमको देख के ना बोलेगा सर गुड मॉर्निंग, ऐसे नहीं बोलेगा गुड मॉर्निंग सर। अगर उधर से रिप्लाई आया, अगर हम ताक दिए तो ठीक है, तो किसी और को बोला ना ना होता है, बात समझ रहा है, तो इसलिए उसको लुम्हा कहते हैं और नहीं कोनो बात है। ठीक है, चलिए चलिए, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। हम ये कह रहे थे कि जनसंख्या रोकने की प्रक्रिया को हम लोग जान रहे थे। प्रक्रिया कहने का मतलब हुआ उसके प्रोसेस को हम लोग जान रहे थे। इसका पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने देंगे, अंडाशय से अंडाणु को बाहर नहीं आने देंगे। तीसरा काम करेंगे, आरोपण को नहीं होने देंगे। आरोपण समझ रहे हैं, इसको इम्प्लांटेशन, आरोपण कुछ नहीं होता है महाराज। यहां देखिए, देखिए आपको पता होगा कि शुक्राणु, ये फेलोपियन नलिका है, शुक्राणु अंडाणु यहीं पर मिलते हैं, एक नया कोशिका बनाएगा जिसको जाइगोट कहते हैं, या फिर विभाजन होकर के मान लीजिए एक कोशिका का लोथड़ा बना जो अंत में गर्भाशय की दीवार से चिपक करके एक शिशु का विकास करता है। तो इसी के चिपकने की प्रक्रिया को हम लोग आरोपण कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इसमें नहीं, गांव घर में सुने हैं कि गर्भ नहीं रुकता है, वही प्रक्रिया होने ही नहीं देंगे, तो क्या वो जनसंख्या पर रोक नहीं लगेगा? तो काम तो यही ना प्रक्रिया कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर पॉइंट यह है कि इस तीन को काम को करने के लिए कौन कौन सी विधि हो सकती है। नहीं समझे बात को, यही तीन काम करना है हमको जनसंख्या रोकने के लिए। अब पॉइंट यह उठता है कि इसी तीन काम को संपादित करने के लिए कितने विधि हो सकते हैं, कितने मेथड हो सकते हैं। तो पहला हम लोग क्या कह सकते हैं, पहला हो सकता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि यानी कि जनसंख्या रोकने का पहला कौन सा विधि है बुआ? प्राकृतिक विधि। इस प्राकृतिक विधि में क्या होगा, आपको याद रखना है कि जनसंख्या रोकने के प्राकृतिक विधि के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक विधि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल मेथड। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें आमतौर पर क्या होता है कि किसी प्रकार के दवा का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग नहीं करेंगे। मोटा मोटी अगर बात करें तो हमारे आपके द्वारा या मनुष्य के द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के पदार्थ का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जनसंख्या पर हमको रोक लगाना है। वैसी स्थिति में जिन जिन तरीकों का हम लोग प्रयोग करेंगे वही क्या हो जाएगा, प्राकृतिक विधि। और किसका प्राकृतिक विधि हो जाएगा बुआ? तो वो जनसंख्या रोकने का प्राकृतिक विधि। इसमें आमतौर पर तीन विधि होता है। जो लोग बैच किए होंगे उनको पता, बैच कहने का मतलब ऑनलाइन मोड में ही हम शुरू से बताए थे इस चैप्टर को। जो लोग पीछे पढ़े होंगे लाइव क्लास उनको नहीं दिक्कत होगा, जो लोग नहीं पढ़े थे उनको भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम अभी बता रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग तीन स्टेप देखे थे। पहला होता है बुआ LAM मेथड, इसको ए भी कर दीजिए बड़का, तो इसको छोटका ले लीजिए। पहला होता है LAM मेथड। इसमें क्या होता है कि जब तक कोई स्त्री, जब तक कोई फीमेल, जब तक कोई मादा अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है, अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तब तक उनमें MC नहीं होता है। एक मिनट का थोड़ा समय लेंगे कहीं। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे, LAM में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब तक, आपको याद इतना ही रखना है कि जब तक कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान करवाएगी, अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, तब तक उनमें MC नहीं होगा। और अब बिंदास तरीके से दवा दारू का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है। दूसरा विधि होता है बुआ पीरियोडिक एब्सेंसी मेथड, जिसमें कि आपको पूरा एक चक्र बताए थे कि अगर मान लीजिए 1 तारीख से किसी फीमेल में MC स्टार्ट हुआ है, 28 तारीख तक चला है, तो 14 तारीख को ओव्यूलेशन होगा। तो 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच का समय छोड़ देना है। 17 से 28 के बीच का जो समय है ना, वो बिंदास समय होता है। ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई मेल फीमेल कॉपुलेशन कर रहे हैं, संभोग की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये मेल क्या करेगा, स्त्री के शरीर में शुक्राणु को ना छोड़ करके, वीर्य को ना छोड़ करके इसके शरीर से बाहर रिलीज कर देगा। तो क्या यह फीमेल मां बन पाएगी? तो ये क्या हो गया, जनसंख्या रोकने का प्राकृतिक विधि हो गया। जिसमें हम इस तीनों विधि में हम लोग देखे हैं किसी प्रकार के ना दवा का प्रयोग किए हैं, ना कंडोम का प्रयोग किए हैं, ना डायफ्राम का प्रयोग किए हैं, ना कॉपर टी का प्रयोग किए हैं। बात समझ में आ रहा है। दूसरा विधि होता है बुआ, इतना लिखना पड़ेगा आपको, 5 नंबरी क्वेश्चन था, जब तक इतना नहीं लिखिएगा काम चलने वाला आपका नहीं है। दूसरा विधि हम लोग क्या कह सकते हैं, जनसंख्या, हाँ जनसंख्या रोकने की कौन सी विधि बुआ? एक हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम विधि कह दीजिए, कृत्रिम विधि मतलब आर्टिफिशियल मेथड। इसमें विभिन्न तरह के विभिन्न तरह के हम लोग उपकरणों का प्रयोग कर लेंगे, विभिन्न तरह के दवाओं का प्रयोग कर लेंगे, जिसमें कि मान लीजिए हम लोग इसी में कह देंगे IUD का भी चर्चा कर देंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जिसमें कि क्या आएगा, कॉपर टी के बारे में सब कुछ जानकारी दे देंगे इसमें हम लोग। उसी के बाद इसी में हम लोग
पिल्स की चर्चा कर देंगे, मतलब गोटी की चर्चा कर देंगे, माला डी माला एन का चर्चा कर देंगे। इसी में हम लोग बुआ कंडोम का भी चर्चा कर देंगे, मेल कंडोम फीमेल कंडोम की चर्चा कर देंगे, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसी में जनसंख्या रोकने की ही एक विधि है बुआ, शायद आप लोग को याद होगा, एमटीपी के बारे में हम लोग चर्चा कर देंगे। एमटीपी के बारे में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन, या इसका पूरा नाम अंग्रेजी में कहें, इसका पूरा नाम हो जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बारे में बताए थे आप लोग कि माँ के गर्भ में पल रहे शिशुओं को, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यह बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, यह माँ के गर्भ में पूर्ण रूप से कितना दिनों में पलेगा बुआ, यानी किसी भी स्त्री में, किसी भी फीमेल में एक शिशु को पूर्ण रूप से विकसित होने में कितना दिन का समय लगता है, 9 माह ±10 दिन। ±10 दिन कहने का मतलब 10 दिन पहले हो संतान की उत्पत्ति हो, मतलब जन्म हो सकता है, 10 दिन लेट हो सकता है। इसलिए कोनो एक बायोलॉजी में तो यही है, बायोलॉजी में तो यही एक चीज है बुआ कि डाटा किसी चीज का सिक्योर नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि इतना होगा, कि होगा वाला जो है कैन बी का प्रयोग होवे नहीं करता है बायोलॉजी में भी लगता है, संभावना प्रकट किया जाता है, इतना होगा, हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, वही चीजें हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी स्त्री में, किसी भी स्त्री में 9 माह में बच्चा पूर्ण रूप से आमतौर पर विकसित हो जाते हैं। तो अगर 9 माह से पहले 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, इस बीच में किसी भी तरीका से अगर इस बच्चा को आप नष्ट कर रहे हैं, कि दवाई खिला करके मार दिए, सीजर डाल के बच्चा को टुकड़ी टुकड़ी काट के बाहर निकाल दिए, यह तमाम प्रक्रिया क्या कहलाता है, एमटीपी कहलाता है। एमटीपी के बारे में हम लोग बताए थे, इसके बारे में बताए थे कि इसका सुरक्षित काल कितना होता है, 12 सप्ताह, यानी कि 12 सप्ताह तक अगर बच्चा अगर माँ के गर्भ में है तो उसको आसानी से आप नष्ट कर सकते हैं। वहीं इसका घातक काल के बारे में बताए थे 20 सप्ताह, यानी कि 20 सप्ताह तक अगर बच्चा है मान लीजिए, तो वैसी स्थिति में इसको नष्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, स्त्रियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसके गर्भाशय पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इतना ही था। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो क्वेश्चन था, कितना कौन साल का बुआ, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 25, 1 मिनट और चल जाइएगा, आपसे ज़्यादा जल्दीबाजी में हम हैं। हाँ ठीक, हो गया 2021 का क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बुआ, देखिए क्या सेंटेंस बन गया। हाँ क्या था, 2021 का क्वेश्चन नंबर 25 क्या सेंटेंस है। हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 5 नंबरी है, 5 मार्क वाला है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या रोकने के विभिन्न विधियों का उल्लेख करें। अब बताइए कि सभी लोगों से हो जाएगा। अब थोड़ा हम यही जानना चाहेंगे, ये जो 5 नंबरी क्वेश्चन है कि जनसंख्या रोकने के विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, कि सब लोगों से हो जाएगा या फिर अभी भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में। थोड़ा बताया जाए। ये जो क्वेश्चन है 2021 के 5 नंबरी का 25वां क्वेश्चन, हाँ 21 का 25, हाँ यादव नीरज, हाँ थोड़ा बताइए। रितेश कुमार हैं, नहीं थोड़ा बताया जाए, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फैन बताएंगे भाई, क्या दिक्कत है। राधे श्याम मेडॉक्स हैं, क्या क्या नाम में जोर लेता है बे, माँ बाप कितना इज्जत प्रेम दुलार से अपना बाल बच्चा का नाम रखता है, मोनू सोनू गोलू मोलू, ऐसा क्या रख लेता है। ठीक है चलिए। हर्ष कुमार का सब तबीयत खराब है, हाँ खराब तो है, लेकिन भैया क्या है कि इस सेक्टर है, पेशे एहन है, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, ऐसा है जिसमें आप नहीं शो कर सकते हैं चाह करके भी कुछ। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या हो रहा है। बच्चा को होना चाहिए नाच बसंती अन्ना वाला नाच, बाबुआ खुश होगा तब ना कहेगा ले अथी वाला बात है। हाँ समझिए, खैर उस सेकेंडरी चीज है। हमको क्वेश्चन के बारे में बताइए कि सबसे हो जाएगा ना। रविराज पटेल हैं, ठीक, अगर हो जाएगा तो आज का होमवर्क आपका यही रहा। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों से कि ग्रुप में बना करके भेजिएगा भाई, ठीक है। जितने बालक हैं या बालिका अभी लैब में हैं, हाँ वो लोग जो है सो बना करके इस क्वेश्चन को थोड़ा भेजिएगा ग्रुप में, और जो लोग नहीं ज्वाइन हुए थे तो ज्वाइन हो जाइएगा, कहिएगा तो इस क्वेश्चन को हम भेज देंगे। हालांकि भेजिएगा जरूर व्हाट्सएप ग्रुप पर बना करके, ठीक है।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं 7 बजे साँझ में, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड ड्रीम। तो नहीं वरियाता है, हाँ, लेकिन तैयो जबरदस्ती कहते हैं। चिकन आप सपना देखिए और टास्क बना के पहले भेजिए, ठीक है। बाय। हो गया और कुछ बच गया है? ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक।